Let's start. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Mohammad Shahid Waqar. This is my introduction. I have almost like 25 years of experience. Audit की टाइप्स, अभी ऑडिट क्या होता है हम बात करेंगे इसके ऊपर, लेकिन ऑडिट की दो मेजर टाइप्स हैं. एक है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल. जब ऑडिट की बात होती है एक्सटर्नल ऑडिट, इट मीन ऑलवेज यू टॉक अबाउट दी फाइनेंशियल ऑडिट. इसके अलावा दुनिया के जितने भी ऑडिट्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इंटरनल ऑडिट. अब आप उसको ले लीजिए इन्वेंटरी ऑडिट्स, आप ले लें एचआर ऑडिट्स, आप ले लें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट्स, लेकिन आप ले लें आईएएस ऑडिट, आप ले लें आईटी ऑडिट, आप ले लें सिक्योरिटी ऑडिट, लेकिन आप ले लें कंप्लायंस ऑडिट, ठीक है, आप ले लें ऑपरेशनल ऑडिट्स. जो भी आप अब ले लें, सारा का सारा जो एरिया है वो क्या है? इंटरनल है. तो याद रखिए कि इंटरनल ऑडिट का मतलब ये नहीं है कि हम इंटरनली अपने ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑडिट कर रहे हैं तो इसको इंटरनल ऑडिट कहते हैं. इसका मतलब हम एक डोमेन की बात कर रहे हैं और वो डोमेन के अंदर फॉल करती हैं सारी एरियाज. बाद दफा हम जुमले का इस्तेमाल गलत करते हैं. इंटरनल ऑडिट कहते हैं, हम समझते हैं यार इंटरनली अपना ऑडिट कर लो तो इंटरनल ऑडिट हो गया. एक्चुअली द करेक्ट वर्ड इज इंटरनल असेसमेंट. ठीक है, वो आगे हम देखेंगे, आपको क्लियर कराएगा कि वो क्या है. तो यहां तक एक बात क्लियर हो रही है ना आप लोगों को. देखिए, तो असल में जो ऑडिट है ना, दैट इज ओनली चेक एंड बैलेंस. अच्छा, अब ये किस चीज का चेक एंड बैलेंस है? ये इसकी सिर्फ एक वे ऑफ डेफिनेशन हो सकती है चेक एंड बैलेंस. ये ओनली वन डेफिनेशन है जो आपने बताई मुझे, और ये वो डेफिनेशन है जो कि एक आम आदमी को समझ में आ जाएगी. ठीक है, तो हम इस बात पर बिल्कुल आगे चलते हैं. ठीक है, ऐसा ही है. लेकिन अगर हम जरा मजीद हम जाएंगे ऑडिट की तरफ, तो आईआईए हमें क्या समझा रहा है और वो हमें क्या कह रहा है, तो जरा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं. कि जो स्टैंडर्ड एंड प्रोफिशिएंसी में हमारे पास जो हमें जो चीजें दी हैं, जो सीआईए किस चीज पे खड़ा हुआ है, तो पहली चीज है इंटरनेशनल प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस फ्रेमवर्क, आईपीपीएफ, जो कि हम पढ़ेंगे. दूसरा, what are the definitions of internal audit and their standards and terminologies, and third thing is the due professional care, proficiency and continuous professional development. इन तीन चीजों के ऊपर हम देखेंगे कि ये आईपीपीएफ और आईआई खड़ा. अब गवर्नेंस थ्रू आईपीपीएफ किस तरीके से होती है, इसको मैं मजीद आगे डिस्कस करूंगा. कि ये इंटरनल ऑडिट जो है वो हमारे पास एक स्टैंडर्ड बोर्ड होता है, एथिक्स कमेटी होती है, कुछ हमारे पास गाइडेंस सेटिंग फ्रॉम ड्यू डिलिजेंस है, एंड देन की एलिमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट डेफिनेशंस है, ओवरव्यू है, मैंडेटरी गाइडेंस है, स्ट्रांगली रिकमेंडेड गाइडेंस है. ये इनका एक तरह से समझ लें आप एक कोड ऑफ कंडक्ट है पूरा. ठीक है, जिसके अंदर सारी चीज़ें, पॉलिसी और किस तरीके से आप लेकर चले, इसमें मैं अभी जरा डिस्कशन करता हूँ कि वो कैसे है. इस चीज को हम जरा आज देखते हैं कि ये क्या कह रही है डेफिनेशन. जो अब तक हम समझते हैं जी कि ऑडिटर जो है ना वो एक पुलिस वाला है. वी रिएक्ट आवर सेल्फ एज अ पुलिस पर्सन, जैसे कि छापा लगाओ उसके और डराओ लोगों को. ठीक है, एक्चुअली आई वाज स्टार्टेड माय करियर इन ऑडिट वर्किंग विद द एसजीएस एंड एसजीएस पाकिस्तान एंड एसजीएस यूके. और मेरा जो मेंटोर मिला पहला, वो ऐसा था कि उसने मुझे ऑडिट की जो की डेफिनेशन है उसने मुझे समझा दी उसको कि क्या है. ठीक है,
वो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या कौन थे और किस तरीके से ऑडिट करते थे। और जब मैं उनके साथ गया तो मेरा भी स्टाइल वही हो गया कि मैं पुलिस मैन नहीं बना, इवन दो कि मैंने वो डेफिनेशन उस वक्त नहीं पढ़ी थी। अब आप इसको तो पढ़े क्या कह रहा है। पहली बात जो कह रहा है, इंटरनल ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, पहली बात क्या कर रहा है कि इंटरनल ऑडिट जो है वो एक इंडिपेंडेंट काम है जो पर्टिकुलरली किसी एक मखसूस चीज के लिए होगा। ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस का मतलब ये, इफ वी आर गोइंग टू कंडक्ट क्वालिटी ऑडिट्स, so we are very much focused about the quality audits. And consulting activity, probably we don't have an expertise, right? So we can call someone from the outside and then we can hire them to consult the work and help us how we can conduct this particular. मिसाल के तौर पर हम किसी प्लांट का ऑडिट करें, तो प्लांट का ऑडिट हम नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट हैव एन एक्सपर्टीज। मैं आपसे कहूँ यार ये हवाई जहाज का ऑडिट करना है, ये उड़ने जा रहा है, so we don't have an expertise that we can conduct this particular audit. Sir, हम mic off कर लें आप please. Okay, so and then consulting activity designed to add value. अब बात आगे क्या कर रहा है, designed to add value and improve an organization operations. अब ये बात ऑडिट के अंदर, ये बात उसने बिल्कुल डिफर कर दी है। तो उसने कही आपके ऑडिट का मकसद ये होना चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस में कोई इंप्रूवमेंट आए या आप कोई नई चीजें ऐड करें। ठीक है, इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑडिट किस लिए? इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू अकम्प्लिश इट्स ऑब्जेक्टिव्स बाय ब्रिंगिंग अ सिस्टमैटिक डिसिप्लिन्ड अप्रोच to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance processes. अब जरा इसकी बात मजीद समझिए क्या कह रहा है। चेक एंड बैलेंस वाली बात जो हिना ने की थी उससे जरा आगे की बात हो गई। अब वो ये कह रहा है जी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट का मकसद ये कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। तो इंप्रूवमेंट कैसे आएगी? जब आप गैप फाइंड करेंगे, ठीक है ना। जब आप ये बताएंगे कि यार ये अपॉर्चुनिटी है, हम इसको अवेल नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ऑडिटर का काम ये है कि वो अपॉर्चुनिटी भी गिनवाए। ठीक है, वो कहेगा जी हम सिस्टमैटिक नहीं है, हमें सिस्टमैटिक होना चाहिए, हमें कोई सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए। वी शुड हैव सम डिसिप्लिन अप्रोच, इट मीन वी शुड हैव सम पॉलिसीज, वी शुड हैव सम प्रोसेसेस, वी शुड हैव सम प्रोसीजर्स। तो ये भी हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, एंड टू इवैल्यूएट, इसका मतलब कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि हम अपने आप को चेक कर सकें। इवैल्यूएशन कैसे होगी कोई? एंड इंप्रूव, और हम अपने आप को इंप्रूव कर सकें द इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस मीन्स द आउटपुट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? सो इफेक्टिवनेस ऑफ विद रिस्क मैनेजमेंट। अब एक ऑडिट होता है, इसको आप कहते हैं ऑपरेशनल। ठीक है, सिंपल ऑपरेशनल ऑडिट कर रहे हैं आप। ठीक है, आजकल हमारे पाकिस्तान में इससे बढ़कर नहीं हो रहा, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मजीद जो आपके रिस्क है जरा वो भी निकालिए। तो रिस्क आप तो नहीं निकालेंगे ना, रिस्क तो मैनेजर निकालेगा, लेकिन उसको बताना पड़ेगा ना कि भाई तुम सोचो कि तुम्हारे रिस्क क्या है। यहाँ हजारों ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, फायर एक्सटेंशन नहीं है उनके पास। ठीक है, आग लग जाए तो भागते फिरेंगे इधर से उधर कि किससे बुझाएं। घरों में नहीं है, तारे डली हुई है पुरानी। यानी हमारी जो जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया हमारी फैमिली है। उस फैमिली को हम छोड़कर आ जाते हैं 9 घंटे 10 घंटे के लिए बाहर, और उसके लिए हम किसी किस्म का कोई प्रिकॉशनरी मेजर नहीं रख रहे कि खुदा ना खास्ता अगर वहां पे कोई शॉर्ट सर्किट हो गया तो लोगों के घर में ब्रेकर नहीं है, वही पुराना सिस्टम चल रहा है, आग लग गई तो फिर लग गई। सो वी डोंट एक्चुअली थिंक अबाउट ऑन दैट लेवल कि हमारे रिस्क क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन में तो दूर दूर तक कोई नहीं सोच रहा, सही है ना। सो देयर आर लॉट ऑफ रिस्क। हम देखेंगे जब रिस्क पर आएंगे तो रिस्क कितने टाइप के होते हैं,
और रिस्क क्या क्या हैं और कौन कौन से रिस्क हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देन कंट्रोल, आपने कंट्रोल क्या लगाएंगे, आपके कौन कौन से कंट्रोल्स हैं। एंड गवर्नेंस प्रोसेसेस, अब यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी डायरेक्शन ठीक नहीं, गवर्नेंस क्या है, डायरेक्शन, अगर हमारी डायरेक्शन ठीक नहीं है तो हम बाकायदा तौर पर अपने ऑडिटर्स का ही काम है कि वो पकड़े गवर्नेंस को कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, दैट इज अकाउंटेबिलिटी इन ऑडिट, कि वो गवर्नेंस को पकड़ ले कि भाई आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं, यू आर नॉट इन राइट वे, आप गलत जगह पैसे लगा रहे हैं, आप गलत जगह काम कर रहे हैं, तो मुल्क कैसे ग्रो करेगा। इसलिए वो इदारा है, समझ रहे, उसका काम है कि वो ठीक करे, उसको गवर्नेंस प्रोसेस को ठीक करे। तो आप भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बता सकते हैं। ना बताने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका होता है कि बच्चा बता रहा है बाप को कि भाई आप देखिए, आप ऐसा भी कर सकते थे ना, ये तो तरीका गलत है, आपने ऐसा कर लिया। बच्चे भी बता देते हैं। बाद दफा आजकल के बच्चे बहुत होशियार हैं, वो आके इस तरह की बात करते हैं कि आप खड़े रह जाते हैं कि भाई ये बात ठीक कर रहा है। ठीक है, तो बताने का तरीका कि आपने बॉसेस को कैसे बताएंगे, अपने टॉप मैनेजमेंट को कैसे बताएंगे कि हम क्या अडॉप्ट कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। सो गवर्नेंस प्रोसेस भी आप ठीक कर सकते हैं। तो आप अपना जरा कैनवस तो देखें, कहां तक जा सकते हैं आप, और ये कैसे जा सकते हैं आप, जब आप रिपोर्ट लिखेंगे। ठीक है ना। सो इट मीन्स कि इंटरनल ऑडिट का डोमेन बहुत बड़ा डोमेन, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन की वो की है जो ऑर्गेनाइजेशन को टॉप पे ले जाए या उसको नीचे गिरा दे। ठीक है। तो हमारे पास सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है। अब ये चीजें हर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करेगी। कॉर्पोरेशन के लिए अलग है, मैंने कहा ना सेग्रीगेशन है, स्टेट या ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है, चेन स्टोर डिफरेंट है, स्मॉल बिजनेस डिफरेंट है, लॉजिस्टिक का डिपार्ट डिफरेंट है। यानी हर तरह के लोग, उनके लिए आपको हो सकता है शायद शुरू में जाके वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल ना कर सकें जो आप यहाँ बड़े इदारे में व्हाइट कॉलर जॉब में कर रहे हैं, तो आप बात ना कर सकें। लेकिन आपको मैं बता दूं, एक दफा उनकी बात समझ में आ जाए ना, तो फिर वो उसी पे चलेंगे। ठीक है। मेरा क्लाइंट, हमारे 800 क्लाइंट हैं 3D एजुकेटर्स के, तो तमाम डिफेंस फोर्सेस हमारी क्लाइंट है। तो जैसे एक लेमैन आदमी को, अच्छा ये अलमिया है पूरी दुनिया के अंदर ना, जो पैसा है ना वो अंगूठा छाप लोगों के पास है। ये मैं दुनिया 35-40 ममालिक गया हूँ, ठीक है ना, और जाके मैंने देखा है कि जो नॉर्मली लोगों के पास पैसा है ना, वो मैंने देखा वो ऐसे आदमी के पास है जिसको खुद कुछ नहीं पता। ठीक है। उसका पैसा, उसको समझाना आपको बड़ा मुश्किल काम होता है। तो उसको आपने लेमैन लैंग्वेज में समझाना है कि कैसे ये काम हो सकता है और क्या उसी लेवल पे जाके आप उसको समझाएंगे। ओके जी। अच्छा, यहाँ पर मैं अब आपको आगे मजीद एक स्ट्रक्चर समझाऊंगा कि ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करती है। ये कॉर्पोरेशन की बात हो रही है, ठीक है, नॉट फॉर एवरीवन। तो वी हैव नंबर 1 कि ऑर्गेनाइजेशन में एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होती है, ठीक है, या तो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होगी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। ठीक है। इसके मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं, या फिर हो सकता है सिर्फ एक चेयरमैन ही हो, एक CEO। लेकिन अगर वो कॉर्पोरेशन है तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जरूर हो। ठीक है। तो फिलहाल एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। तो पहली बात तो हमारी ये हो रही थी कि हमारे पास एक जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं। अब हमारे पास क्या है जनाब, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसके ऑपरेशंस नॉर्मली यहां चल रहे हैं। इस ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए हमारे पास
3 किस्म की मैनेजमेंट मौजूद है। पहली टॉप मैनेजमेंट, दूसरी मिडिल मैनेजमेंट, और चौथी जो है वो तीसरी जो है सॉरी दैट इज लोअर मैनेजमेंट। इनका काम आप लोगों को पता होगा। टॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस डेवलप करती है, बनाती है, प्रपोज करती है आगे। मिडिल मैनेजमेंट को वो देती है ताकि वो उसकी तमाम फंक्शनैलिटीज, प्रोसेस, प्रोसीजर्स को बनाएं और उसे काम करवाएं, और लोअर मैनेजमेंट उसको एग्जीक्यूट करती है, उसको बाकायदा काम करता है। ऑपरेशंस ये काम बाकायदा तौर पर किसी के कहने पर कर रही है, यानी कि जो नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है उस पर वो काम हो रहा है। अब नॉर्मली क्या है कि हमारे पास जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, ये जो लोग होते हैं ये वो स्टेक होल्डर हैं जिनका पैसा लगा हुआ है, और इसके अलावा बहुत सारी जगहों से भी लोग होते हैं इसमें, ताकि बेहतर तौर पर एडवाइस कर सकें, अच्छे एडवाइजर्स हों, अच्छे कंसल्टेंट्स हों, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को बूस्टअप किया जा सके। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि जब ये जो लोग हैं, ये जाहिर बात है कि ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी कब देख सकेंगे, तो यूजुअली यहाँ पर एक कमेटी बनाई जाती है जिसको कहा जाता है मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है। अच्छा, इस कमेटी के अंदर भी कुछ लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से होते हैं, इक्का दुक्का लोग यहाँ होते हैं, टॉप मैनेजमेंट के लोग भी इसमें होते हैं। ठीक है, और बाहर से भी 2-3 लोग लिए जाते हैं। अच्छा, अब एक तो ये चीज सामने आई, लेकिन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को जो रिपोर्ट मिलती है, जो भी टॉप मैनेजमेंट रिपोर्ट बना के भेजेगी, वो मैनेजमेंट कमेटी आगे भेजेगी। ठीक है, और बताएगी जी कि हमारी क्या प्रोग्रेस है, हमने क्या किया क्या नहीं किया, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे या XYZ जो भी उनकी कंडीशन है। यहां से जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं वो मुख्तलिफ किस्म की डायरेक्शंस देते हैं, जो कि सर्कुलर की सूरत में या बाज़ दफ़ा किसी भी मेमो की सूरत में या XYZ डायरेक्शन की सूरत में, पॉलिसी की सूरत में आपके सामने आती है कि यहाँ से वो कहते हैं कि इसको ऐसे किया जाए। इवन तो पॉलिसी नहीं होती, वो डायरेक्शन होती है। अब उसकी पॉलिसी बनाने वाला काम जो है वो सारा टॉप मैनेजमेंट कमेटी के साथ मिलकर करेंगे। लेकिन इस बात को अश्योर करने के लिए कि यार ये बात जो ये लोग कह रहे हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर कैसे मान लें कि भाई बिल्कुल सही बात है। अगर फर्ज करें मैनेजमेंट कमेटी में ये जो लोग हैं वो टॉप मैनेजमेंट के ज्यादा है, बोर्ड ऑफ गवर्नर के भी 2 लोग हैं, लेकिन फिर भी अश्योरेंस लेवल शायद वो नहीं आ सकता। ठीक है ना, तो क्या किया जाता है कि अगेन यहां पर एक और कमेटी इस्टेब्लिश की जाती है जिसको कहते हैं ऑडिट कमेटी। ठीक है, अभी जो ऑडिट कमेटी है ये, इसमें भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कुछ लोग होते हैं, मैनेजमेंट कमेटी के भी कुछ इक्का लोग होते हैं, लेकिन ज्यादातर इसमें बाहर के लोग होते हैं। ठीक है, और वो बड़ी जगह से होते हैं, यानी किसी बड़े महकमे के प्रेसिडेंट हो सकते हैं, जनरल हेड हो सकते हैं किसी जगह। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, ये दे पीपल आर गोइंग टू हायर द ऑडिटर्स। मैनेजमेंट कमेटी ऑडिटर्स को हायर करती है। अच्छा, ऑडिट जो है ना वो हमेशा रिकमेंडेड है थर्ड पार्टी। ऑडिट हमेशा रिकमेंडेड है थर्ड पार्टी, लेकिन उसके भी कुछ नॉर्म्स हैं कि आप इंटरनली हायर कर रहे हैं तो कैसे, लेकिन उसका ताल्लुक डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं होता। जी, अब वो क्या कर रहे हैं कि ऑडिटर्स ने बाकायदा तौर पर
चेक करना शुरू किया इनको मुख्तलिफ एंगेजमेंट के साथ, कंडक्ट किया ऑडिट, ठीक है। ऑडिट कमेटी में ऑडिटर्स हायर किए। अब इसमें जाहिर बात है वो 2 सीनियर ऑडिटर हायर करेंगे, बाकी जूनियर ऑडिटर हायर करेंगे, ठीक है। तो ऑडिट कमेटी जो है वो जब ऑडिटर्स को हायर कर लेगी और हायर करने के बाद उनसे ही कहेगी कि जी आप काम करें, तो वो कैसे काम करेंगे? उनको काम करने का कोई नॉर्म चाहिए ना, तो कैसे ऑडिट कर सकते हैं? तो ऑडिट करने के लिए उनको यहां पर एक ऑडिट चार्टर लिखना पड़ता है। जो ऑडिट कमेटी और ऑडिटर्स मिलकर बनाते हैं। इस ऑडिट चार्टर को हम डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है। फिर इसके अंदर बनता है पूरा ऑडिट प्लान। अच्छा, अब बात यह है कि ऑडिट कमेटी बनाने का मकसद फिर यह है कि इसमें बाकायदा तौर पर प्रॉपर जो है ना वो हमें जो रिपोर्ट आए वो बिल्कुल ऐसी आए कि हमें 100% यकीन हो कि सब कुछ सही हो रहा है। मतलब अगर ये ऑपरेशन चल रहे हैं, इस ऑपरेशन की कोई आउटपुट आ रही है और मैनेजमेंट कमेटी ये रिपोर्ट जमा कराती है गवर्नेंस को कि वी आर इन प्रॉफिट एंड वी आर गोइंग गुड, ठीक है, तो ये तो एक तरफ से बात हो गई। अब दूसरी तरफ से ऑडिट कमेटी भी ये रिपोर्ट जमा कराए, ठीक है। ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ गवर्नर को एक रिपोर्ट जमा कराए, तो अब 2 रिपोर्ट्स आना शुरू हो जाएंगी। एक वो जो ऑपरेशनल रिपोर्ट है और वो एक वो जो ऑडिटेबल रिपोर्ट है, ठीक है ना। अब वो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि भाई ये लोग जो हैं ये असेस कर रहे हैं, तो जो लोग असेस करने वाले हैं उनकी आंख डिफरेंट होती है, ठीक है, और जो लोग कर रहे हैं उनकी आंख डिफरेंट होती है। वो हमेशा अपने आप को अच्छा दिखाएंगे, बुरा दिखाएंगे ही, ठीक है। तो गैप्स हमें नहीं मिलेंगे, हम इंप्रूव नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। हम अपने रिस्क मैनेज नहीं कर सकेंगे, हम अपने कंट्रोल हो सकता है बेहतर नहीं कर सकेंगे, हम हो सकता है हमारे कंट्रोल ऑब्सोलीट हो चुके हैं, वो चल रहे हो। तो ऑडिट हमें बताएगा कि हमारे कंट्रोल सही है कि नहीं है। लेकिन ऑडिट के पास जो परव्यू है वो कहां से उसको मिल रहा है? तो बोर्ड ऑफ गवर्नर ही उसको कहता है कि आप अपना पहले क्या करें, ऑडिट चार्टर लिखें। ऑडिट चार्टर में वो बाकायदा अपना पूरा ऑडिट प्लान बनाए, कब कौन कौन सा ऑडिट होगा, कौन कौन सी इंगेजमेंट्स होंगी, कौन कौन से ऑडिटर्स आप हायर कर रहे हैं, उनका नाम क्या है, वो कब जाएंगे, ठीक है। और वो पूरा प्लान आप बना के ऑडिट चार्टर में हर टाइप का ऑडिट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया भी डिफाइन होगा कि हम देखते हैं कि ऑडिट चार्टर में क्या क्या होता है, ठीक है। तो जब ये सारी चीजें हमारे पास हो जाएंगी तो इसकी बाकायदा तौर पर अप्रूवल होगी। इस ऑडिट चार्टर की प्रॉपर क्या होगी, अप्रूवल होगी थ्रू ऑडिट कमेटी कि भाई ये काम हम करने जा रहे हैं। जैसे हमारे मुल्क में अभी तक रिस्क बेस्ड ऑडिट नहीं हो रहा, सही है ना। अब अगर हमें रिस्क बेस्ड ऑडिट करना है तो हमें रिस्क बेस्ड ऑडिट चार्टर का पहले पार्ट बनाना पड़ेगा, फिर वो रिस्क बेस्ड ऑडिट चार्टर का जब प्लान हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, तब हम उसका रिस्क बेस्ड ऑडिट भी कर सकते हैं। इससे पहले अगर हम चले जाएंगे कंपनी के बाद तो कहेगा भाई हमसे कोई पूछने आ रहे हो, हमारे पास तो कोई ऐसा किस्म की डायरेक्शन नहीं है। क्योंकि डायरेक्शन कहां से होगी, जब ये अप्रूव हो जाएगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डायरेक्शन देंगे कि आज से रिस्क बेस्ड ऑडिट भी होगा। अब ये मैनेजमेंट कमेटी को पता चलेगा जहां रिस्क बेस्ड ऑडिट हो रहा है, तो अब ये मैनेजर्स को कहेंगे भाई अपने रिस्क निकालो। आप समझ रहे, पूरा सिस्टम है ना। अच्छा, अब ये ऑडिटर्स जो भी आप हायर कर रहे हैं, जो भी सारी चीजें, ये इंगेज होंगे और उसके बाद ऑडिट परफॉर्म होगा, ऑडिट की रिपोर्ट बनेगी, ऑडिट की रिपोर्ट बनने के बाद ऑडिट कमेटी के पास आ जाएगी। अच्छा, अब जब ऑडिट कमेटी के पास रिपोर्ट आएगी, ठीक है, तो क्या होगा, ऑडिट कमेटी के पास जब ये रिपोर्ट आएगी तो ऑडिट कमेटी क्या करेगी, डायरेक्ट सबमिट करा देगी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को? नहीं, क्या करेगी वो? पहले मैनेजमेंट से बैठ करवाएगी, पहले मैनेजमेंट से पूछेगी, बैठ करवाएगी कि ये हमारे गैप्स है, ये हमारी फाइंडिंग्स है, वो अग्री करेंगे और फिर ये रिकमेंडेशंस के साथ भी होगी। हाँ, इस चीज को कहते हैं मैनेजमेंट रिव्यू, ठीक है। इस काम को क्या कहते हैं, मैनेजमेंट रिव्यू। कि मैनेजमेंट को भेजेंगे वो रिपोर्ट, और इवन तो क्या हो सकता है मीटिंग कॉल बुलाएं, वो कहेंगे यार आप लोगों ने तो इतना सख्त लिख दिया, ऐसा भी नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिल्कुल खत्म होने जा रही है, बात अगर ऐसे सख्त ऑडिट हो गए
किसी ने किसी से कहते हैं ना पुलिस वाला बनने वाली बात हो जाती है, तो किसी ने किसी से ग्रीवेंसेस से उसे निकाल लिए कि पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में तो तुम मेरे साथ इस तरह कर रहे थे ना, अब तो मैं ऑडिटर को बताता हूँ। मैं पॉसिबल होता है ऐसा? बिल्कुल